We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के वजूद को घेरे में ले लिया है। पाकिस्तानी हुक्मरान और वहां की फौज दहशत में है। ये खौफ 23 जून का है। पाकिस्तान को फिजा में यही सवाल गूंज रहा है कि 23 जून के बाद क्या होगा। जैसे जैसे ये तारीख करीब आ रही है, पाकिस्तान में घबराहट बढ़ती जा रही है। आखिर इस तारीख से इतनी घबराहट पाकिस्तान में क्यों हो रही है, वो इस रिपोर्ट से समझिए। सिंदूर बना बारूद, पाकिस्तान अब की बार नेस्त नाबूद। पाकिस्तान में खौफ का मजमा, बदल जाएगा ये नक्शा। मई में बुरी तरह मात खाया, जून में पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की मुहर पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर चस्पा है। हिंदुस्तान की सेना की दहशत वहां के हुक्मरानों से लेकर फौज के भीतर तक घर कर चुकी है। पाकिस्तान एक ऐसा बेगैरत मुल्क है जो अपनी तबाही का भी जश्न मनाता है। इसलिए आशंका जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशों का नया दौर शुरू कर सकता है। छह 7 मई की दरमियानी रात भारत ने 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट के अंदर ले लिया था। पहलगाम में कायराना हमले के बाद पाकिस्तान परस्त आतंकियों की शामत आ गई थी। भारत ने मिसाइल्स को इस तरह ताबड़तोड़ बरसाया कि 1 और 2 नहीं बल्कि 9 आतंकी ठिकाने जमींदोज हो गए। हमले के एक ही वॉर में मोस्ट वांटेड 2 आतंकी जैश ए मोहम्मद का खुफिया मसूद अजहर और लश्कर तैयबा का आका हाफिज सईद के इलाके तबाह हो गए। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। इसके बाद 9-10 मई की रात पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए कयामत की रात साबित हुई। पाकिस्तान के 11 एयरबेस पाताल लोक में समा गए। भारत के इन हमलों का सामना करने की कुव्वत पाकिस्तान में बची नहीं। उसे अपने वजूद को बचाने के लिए रेंग रेंग कर भारत से सीजफायर की गुहार लगानी पड़ी। इस वक्त पाकिस्तान की रूह कांप रही है, लेकिन चेहरा छिपाने के लिए उसकी फौज क्या कर रही है, इन तस्वीरों में देख लीजिए। लेट नाइट पार्टी। शर्मिंदगी का ये दस्तरख्वान पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के मौके पर दी गई थी। इस डिनर में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी पहुंचे थे। लेकिन पूरी पार्टी के दौरान हिंदुस्तान की ताकत का डर इस कदर छाया हुआ था कि मुनीर की जुबान से सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही इंडिया निकल रहा था। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस डिनर पार्टी में आसिम मुनीर ने जब माइक पर बोलना शुरू किया तो केवल इंडिया इंडिया ही किया। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद मुनीर ने हर 2 लाइन में हिंदुस्तान का नाम लिया। जाहिर है इस डिनर टेबल पर पाकिस्तान के नेता और वहां की सेना भारत के हाथों मिली हार का स्वाद चख रहे थे। डिनर के दौरान हर बात में हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के हमले का जिक्र हो रहा था। अब सवाल ये भी है कि क्या मुनीर का दिमाग घात की चालें चल रहा है। पाकिस्तान में 23 जून के डर की एक और वजह है। भारतीय वायु क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध की तारीख 23 जून तक बढ़ा दी गई है। ये फैसला पाकिस्तान के नोटम बढ़ाने की तारीख के बाद किया गया है। पाकिस्तान ने भी 23 जून तक रोक लगा रखी है। पाकिस्तान की हरकतें बताती हैं कि पाकिस्तानी सेना वक्त हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि भारत के अगले हमले की मार से बचने के लिए कुछ हद तक तैयारी कर सके। दरअसल खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर के मुल्कों से हथियारों की भीख मांग रहा है। हालांकि अपनी आवाम का पेट भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं,
लेकिन गुर्बत में भी पाकिस्तान को भारत से बचने के लिए हथियार के ख्वाब आ रहे हैं। अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने परमाणु जखीरे को मॉडर्न बना रहा है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पाकिस्तान अपने वजूद के लिए भारत को सबसे बड़ा खतरा मानता है, इसलिए वो परमाणु कमान को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तान सामूहिक विनाश के हथियार और एटमी हथियारों को जिस तरह से संहारक बना रहा है, उसकी वजह से इलाके में अस्थिरता पैदा हो सकती है। DIA के मुताबिक पाकिस्तान इन हथियारों की सामग्री और तकनीक चीन से हासिल करता है, लेकिन इसमें हांगकांग, तुर्की, सिंगापुर और UAE से भी पाकिस्तान को मदद मिलती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत पाकिस्तान को महज एक सुरक्षा समस्या मानता है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज में पिटाई खाने के बाद खौफ ऐसा है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 मुल्कों के दौरे पर निकल पड़े हैं। शहबाज तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान में भारत की अगली मार से निपटने के लिए गुहार लगा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। भारत पर हमला करने के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया था, लेकिन इन ड्रोन को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया था। तो मान लीजिए, फर्ज कर लिए, अगर पाकिस्तान ऐसा भी कुछ करता है तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 इतने कारगर हैं, उन्होंने साबित करके दिखाया इस बार उनकी कैपेबिलिटी। बल्कि जून 23 को तो एयर स्पेस पे जो बैन लगाया था तक का वो अपलिफ्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान केवल गीदड़ भपकी दे सकता है। पाकिस्तान मात खाया और चौतरफा घिरा हुआ मुल्क है। उसकी जमीन खिसक चुकी है। पाकिस्तानी आतंकियों को पालने की वजह से पूरी दुनिया में शर्मिंदगी उठाता आ रहा है। भारत के सामने पाकिस्तान की सांसें उखड़ रही हैं। वो पाई पाई का मोहताज हो रहा है। कर्ज पर उसका वक्त कट रहा है। हालात ऐसे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की शामत आ चुकी है। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान को दबोच लिया है। खैबर पख्तूनख्वा और POK में बगावत की आवाज हर रोज बुलंद होती जा रही है। पाकिस्तान कई हिस्सों में बंटने की कगार पर है। भारत के वाटर स्ट्राइक के बाद सिंध से लेकर पंजाब तक पाकिस्तानियों की हलक सूख रही है। एक एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान में खून बहाया जा रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों और सेना को बखूबी मालूम है कि ये मुल्क उनके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि इस बार भारत के खिलाफ टकराने की जरूरत वाकई उसके अस्तित्व के खात्मे की शुरुआत होने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें